हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह के अवयव हैं 1 माइनस 4 5 2 1 माइनस 3 और b बराबर आव्यूह के अवयव हैं 2 3 माइनस 1 1 2 3 तो आव्यूह c ज्ञात कीजिए। जबकि 2a जमा 3b माइनस 4c एक शून्य आव्यूह है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि शून्य आव्यूह क्या है। शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका प्रत्येक अवयव हमारा शून्य हो। मान लेते हैं यह शून्य आव्यूह हम लिखने जा रहे हैं कि 0 0 0, इसका प्रत्येक अवयव हमारा 0 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे इसे शून्य आव्यूह। इस आव्यूह का जो हमारा क्रम है वह है 2 गुणा 3। यदि एक आव्यूह हमारे पास a है जिसके अवयव है हमारे पास कुछ इस प्रकार से a11 a12 a13, नीचे है a21 a22 a23, हमें यह कहा गया है कि इस आव्यूह का हमारे पास जो क्रम है वह क्रम है हमारे पास इसका 2 गुणे। यदि इस आव्यूह में हमने एक अचर राशि की गुणा कर देंगे तो यह अचर राशि की गुणा करके हमें कैसे लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। a12 a13 a21 a22 फिर a23। जब हम किसी अचर राशि की गुणा करते हैं तो यह अचर राशि सभी अवयवों से गुणा करके लिखी जाती है। तो कैसे लिखी जाती है, ca11 ca12 ca13 ca21 ca22 ca23। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए, तो हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है 2a जमा 3b माइनस 4c एक शून्य आव्यूह है। तो लिख लेते हैं इसे। यह है 2a जमा 3b माइनस में 4c, यह है एक शून्य आव्यूह। इसका भी क्रम कितना है, 2 गुणे 3, जैसे कि प्रश्न में सभी आव्यूह हमें दिए हुए हैं। हमसे पूछा है आव्यूह c का मान कितना होगा। तो हम क्या करते हैं इस प्रश्न में, हम यहाँ पे a आव्यूह का मान रख देंगे, फिर b आव्यूह का मान रख देंगे और फिर शून्य आव्यूह का मान रख देंगे और अपने c की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो रख दीजिए। पहले है 2, ये वाला 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर a आव्यूह का मान लिख देते हैं। a आव्यूह का क्या मान है, a आव्यूह का मान है 1 माइनस 4 5 2 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 5, तो लिख दीजिए इसे 1 माइनस 4 5। फिर क्या है, फिर है 2 1 माइनस के 3 2 1 माइनस के 3। तो यह हमने लिख दिया आव्यूह a का मान। अब हम किसका मान लिखते हैं, अब हम लिखते हैं 3 लगा के b आव्यूह का मान। तो b आव्यूह का क्या मान है, b आव्यूह का मान है 2 3 माइनस 1 1 2 3 2 3 माइनस 1, फिर क्या है 1 2 3, तो हमने यह भी लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, 4c। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं शून्य आव्यूह। ध्यान दें यहाँ सबका क्रम 2 गुणे 3 है, क्योंकि 2 पंक्ति है और 3 यहाँ स्तंभ है। तो शून्य आव्यूह का भी क्रम यही रहने वाला है जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, 0 0 0 0 0 0। और यह मैं आपको अपनी मुख्य अवधारणा में भी बता चुका हूँ। तो चलिए निकालते हैं 4c का मान। 4c को हम इधर की तरफ ले लेते हैं और बाकी इन सबको हम इधर की तरफ ले आते हैं। तो चलिए लिख दीजिए। तो यह क्या आएगा, यह आएगा 2, फिर क्या है हमारा 1 माइनस 4 5 1 माइनस 4 5, फिर क्या है, फिर है 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस के 3, फिर क्या है हमारा, यह है जमा में 3 और दूसरा आव्यूह है 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 और 1 2 फिर 3। हमने शून्य आव्यूह को भी इधर लिया है 0 0 0 0 0 0 और हमारा जो c वाला भाग है वह इधर पहुंच जाएगा। तो जब ये इधर की ओर जाएगा तो यह है 4c, तो उधर जाके ये हो जाएगा 4c। अब हम यहाँ क्या करते हैं,
तो 4c हमारा कितना आएगा, तो 4c हमारा यह कुछ इस प्रकार आएगा। लिख लेते हैं इसे हम यहाँ पर। जैसे कि मैंने अपने मुख्य अवधारणा में बताया था कि किसी भी अचर राशि की जब किसी अवयव में गुणा होती है तो वह प्रत्येक अवयव के अवयव में होती है। तो प्रत्येक अवयव में यहाँ गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमने यहाँ गुणा कर दी है जमा। फिर अब हम यहाँ पर इस 3 की गुणा करेंगे प्रत्येक अवयवों में सब जगह। तो कर दीजिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 वो भी माइनस में, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9 और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है 0 0 0 0 0 यानी कि शून्य अवयव। अब हम इसे हल करते हैं आगे की ओर। तो चलिए हल कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहले यह 2, फिर यह 6, फिर यह 0, जोड़ दीजिए 2 जमा 6 जमा 0, अर्थात हम इसे बोलेंगे इस प्रकार। पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ और तीसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, तीनों को जोड़ेंगे। फिर आगे -8 किसके साथ जुड़ेगा, 9 के साथ। -8 जुड़ेगा 9 के साथ और फिर यह इस 0 के साथ, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है 10 किसके साथ जाएगा, -3 के साथ, फिर जाएगा यह 0 के साथ। फिर है 4 जमा 3 जमा 0, फिर है 2 जमा 6, फिर 0, फिर -6, फिर 9 और जमा 0। अब हम इसे आगे लिखते हैं, क्या आएगा, यह है 6 और ये 2, 6 और 2 होते हैं 8 और हम इसे लिख लेते हैं, यानी कि 6 और 2 हमें मिले 8। फिर क्या है, फिर है हमारा -8 और ये 9 यानी कि 1, तो लिख देते हैं, यह मिला हमें 1। फिर हमें क्या मिला है, 10 जमा में है माइनस के है 3, तो यह आएगा हमारा 7, तो लिख देते हैं 7। फिर क्या है, फिर है 4 और ये 3 यानी कि 7, तो लिख देते हैं 7। फिर क्या है, फिर देखते हैं, फिर है 6, फिर 2 यानी कि 8, फिर -6, फिर 9 यानी कि यह बचेंगे 3, तो 8 और 3, पहले 8 फिर है हमारा 3। अब यह है हमें कितने के बराबर है, यह है हमारा 4c। तो यहाँ से c का मान कितना आया, c का मान यहाँ से आया 1/4, 4 नीचे चला गया तो यह आया हमारा 8, फिर 1, फिर 7, फिर 7, फिर 8, फिर है 3। तो हमने c का मान याद कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।